अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरीके से खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बड़ी मज़ेदार सी, ज़बरदस्त सी, तीखी सी, चटपटी सी चटनी की रेसिपी। आज जो चटनी की रेसिपी मैं आपको बताऊंगी, उस चटनी को आप बर्गर के साथ, बंस कबाब के साथ, सैंडविच के साथ या समोसों के साथ ले सकते हैं। बहुत मज़ेदार सी ये चटनी बनती है। बहुत इजी और सिंपल तरीके से रेसिपी मैं आपको बताऊंगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर से पसंद आएगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए फिर फटाफट से रेसिपी शुरू करते हैं। देखते हैं चटनी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पैन के अंदर हम सब चीज़ों को पका लेंगे। यहाँ पर हमने 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं, उनको हमने इस तरीके से कट कर लिया। आपकी मर्ज़ी, आप किसी तरीके से भी कट करके शामिल कर सकते हैं। 1 चमचा साबुत धनिया है। 3 से 4 यहाँ पर हमने लहसुन के जवे लिए हैं, ये शामिल कर लेते हैं। आधा कप यहाँ पर हमने इमली का पल्प यानी कि इमली का गूदा लिया है। थोड़ी सी हमने इमली ली थी, उसको हमने घोल लिया। जब उसका पेस्ट बन गया तो हमने इसके अंदर ये शामिल कर दिया। आधे कप के बराबर ये है। आधा छोटा चमचा यहाँ पर हमने लाल मिर्च का पाउडर लिया है, ये शामिल कर रहे हैं। आधा छोटा चमचा हल्दी पाउडर है, ये शामिल कर रहे हैं। आधा छोटा चमचा ही यहाँ पर हम नमक शामिल कर रहे हैं। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या बढ़ती कर सकते हैं। आधा छोटा चमचा यहाँ पर हमने जीरा लिया है, ये डाल रहे हैं। अब हम इसको चमचा चलाते हुए 3 से 4 मिनट अच्छे से पकाएंगे कि ये जो टमाटर है वो सॉफ्ट हो जाए। बस हम इसको इतना पकाएंगे, ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना। बस हमने इसको थोड़ा सा टमाटरों को नरम करना है और जो मसाले हैं वो अच्छे से पक जाने चाहिए। इस तरीके से हम इसको पकाएंगे। ये आप देख लीजिए, 3 मिनट इसको हमने चमचा चलाते हुए कंटिन्यू पकाया है और टमाटर इसके थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं। और कुछ हम चमचे की मदद से इस तरीके से इनको मैश कर लेंगे। अब इसके अंदर हम आधा छोटा चमचा फूड कलर शामिल कर रहे हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं शामिल करना चाहें तो नहीं कीजिए। बस चटनी में अच्छा सा कलर लेके आना है, इसलिए इसमें हम ये फूड कलर शामिल कर रहे हैं। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद इसको हम ब्लेंडर में डालकर पीस लेंगे। ये ठंडा हो चुका है। अब हम इन सबको अच्छे से पीस लेते हैं। यहाँ पर हमने ये सब इसके अंदर डाल दिया। अब यहाँ पर हम कुछ हरे मसाले इसके अंदर शामिल करेंगे। थोड़ी सी यहाँ पर हमने पुदीने की पत्तियाँ ली हैं। आधी गड्डी हमने पुदीने की ली थी, उसके हमने पत्तियाँ तोड़ ली। और आधी गड्डी ही डंठल के साथ यहाँ पर हमने हरा धनिया लिया है। 2 से 3 यहाँ पर हमने हरी मिर्चें ली हैं। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या बढ़ती कर सकते हैं। ये सब इसके अंदर हम डाल लेते हैं। अब इसके अंदर हम आधा कप के बराबर पानी शामिल कर रहे हैं ताकि ये अच्छे से पीस जाए। अब हम इसको पीस लेते हैं। ये अच्छे से ब्लेंड हो चुका है, पिस चुका है। इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। ये हमने निकाल लिया। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमने 2 दरमियाने साइज के आलू लिए थे, उनको उबाल कर छिलका उतार लिया और अच्छे से हमने उसको हाथों की मदद से मैश कर लिया। आप चाहे तो इसको चमचे की मदद से भी मैश कर सकते हैं। बस ये अच्छे से मैश हुए हुए पिसे हुए आलू हैं। अब आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम कुटी लाल मिर्च शामिल कर रहे हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी चटनी तैयार हो चुकी है। इस चटनी का जायका इतना ज़बरदस्त है कि जब भी आप घर में सैंडविच बनाएं, समोसे बनाएं या बर्गर वगैरह या बंस वगैरह कुछ भी आप बनाएं तो उसके साथ इसको लीजिए। बेहद मज़ेदार सा इसका टेस्ट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी ज़रूर से पसंद आएगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और साथ ही घंटी का बटन है वो भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आपको फौरी मिल सके। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं।
और अगर आपकी कोई भी फरमाइश हो तो वो भी बताइएगा, वो भी हम ज़रूर से पूरी करेंगे। इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।